और जीएसटी गवर्नमेंट ने काय पे लगा रखी है पता है आपको? वो लगा रखी है जुआ खेलने पे, यानी गैम्बलिंग पे जीएसटी ले रही है सरकार। ये गैम्बलिंग एक्ट भी बना रखा है, मतलब एनकरेज कर रही है इसका मतलब। आप शराब पियो, सुप्रीम कोर्ट कहती है वैश्यावृत्ति एक सम्मानित पेशा, वैश्यावृत्ति करो, और केजरीवाल और बाकी सरकारें कहती है खूब शराब पियो। तो आप देश के पूरे जनमानस को बिगाड़ने का ठेका हमने ले रखा है। और एक बात और है जिसके बारे में आरएसएस वाले और हिंदू सनातनी जो है बड़े पर्टिकुलर रहते हैं, पर्टिकुलरली जैनी, जिनके बारे में कहा जाता है वो मांस मदिरा तो दूर की बात है, वो जो है प्याज लहसुन अदरक भी नहीं खाते। उनके बारे में जो नया सर्वे आया उसमें पता चला कि 77% हिंदुस्तान के लोग जो है मांस खाते हैं। और जैनियों के बारे में बताया गया कि 7% जैनी पुरुष खाते हैं और 5% महिलाएं खाती हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज रविंद्र कुमार जी से हमारी बात कई इश्यूज़ पर होगी। ख़ास तौर पर कश्मीर में जो हालात बन रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है। 1 मई से अब तक तकरीबन जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उसमें 8 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों के मरने की खबर है। ये ऐसे वक्त में है जबकि अभी कश्मीर फाइल्स पर बहुत ही विवाद रहा था और सरकारों ने उसको प्रमोट किया था। इसके अलावा पंजाब में जो मूसेवाला का मर्डर हुआ है म्यूजिशियन का, वो भी एक अजीब सी मिस्ट्री नज़र आ रही है। क्या कुछ है उसमें, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और देश भर में क्राइम बढ़ने की खबरें लगातार आ रही हैं। नई दिल्ली के ऐसे इलाके में भी जहां हम आपसे बात कर रहे हैं, इस इलाके में भी जो एनडीएमसी एरिया में आता है, यहाँ भी क्राइम बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि क्राइम बढ़ने की एक बाढ़ सी आ गई है। इसके अलावा दिल्ली के एक मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, सत्येंद्र जैन को, और उससे पहले पंजाब में भी एक मिनिस्टर को हटाया जा चुका है करप्शन चार्जेस पर। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे ताकि कुछ गहराई से हमारी मालूमात बढ़े। और जिस तरह से बेबाक अंदाज में रविंद्र कुमार जी अपनी बात रखते हैं वो बहुत ही अहम होती है, बहुत ही सबूतों के साथ, आंकड़ों के साथ होती है। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये कश्मीर के हालात ऐसे बन रहे हैं जिसमें मैं समझता हूँ देश भर में चिंता है, और कश्मीरी पंडितों को, कश्मीर में जो दूसरे राज्यों से काम करने वाले जाने वाले हैं, उन्हें बैंक मैनेजर, टीचर, उन सबको टारगेट बनाया जा रहा है। ये क्या कुछ है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं कहूँगा कि जो कश्मीर फाइल फिल्म बनी थी, उसके जो निर्माता निर्देशक हैं और उसके जो समर्थक हैं वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने जो झूठी कहानियाँ कश्मीर फाइल के नाम पर 1989 के दौर की दिखाई, वो आज के कश्मीर में 2022 में सही हमारे सामने लाइव हो रही हैं। और लाइव इसलिए हो रही हैं क्योंकि देखिए उस समय और आज, जैसे कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो उस समय भी केंद्र में जो है बीजेपी के समर्थन की सरकार थी। राज्यपाल जो थे संघी एक जगमोहन थे, वो थे। हम देखते हैं कि उस समय जो नरेंद्र मोदी हैं वो कश्मीर मामलों के भाजपा के प्रभारी थे। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। कश्मीर में वहाँ के राज्यपाल जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई है और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और उसका जो राज्य का दर्जा था वो छीन लिया है। आज कश्मीर पूरी तरह से एक जेल में बदल गया है। और मज़े की बात यह है कि उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मई महीने में ही इतने लोगों की मौत हो गई है कि अगर हम नाम गिनने लगेंगे तो पता चलेगा कि पहले पंडित राहुल भट्ट की मौत हुई, फिर मक्खन लाल बिचड़ू की मौत हुई, फिर हम देखते हैं कि विजय कुमार अभी एक बैंक मैनेजर है वो मरे, रजनी बाला मरी, एक रंजीत कुमार जो शराब की दुकान में काम करता था वो हथगोले से मरा, एक अब रीना बट करके एक टेलीविज़न की एंकर है उसकी मौत है। तो आप देखिए एक महीने में 25 तो सुरक्षा बल के लोग मारे गए, 18 जो है नागरिक मारे गए, जिनमें कश्मीरी पंडित भी मर रहे हैं। और कश्मीरी पंडितों में जो खौफ, जो देश की जनता में जो खौफ कश्मीर फाइल फिल्म ने फैलाया था, आतंकवादी क्या चाहता है? आतंकवादी का मतलब है कि वो दहशतगर्द है, दहशत फैलाना चाहता है, आतंक फैलाना चाहता है। कश्मीर फाइल ने कश्मीर के लोगों में और देश के लोगों में आतंकवादियों को लेकर ऐसी
दहशत फैलाई कि अब जो है उसका नंगा नाच जो है जम्मू कश्मीर में कुलगांव हो या बड़वान हो या गुलमर्ग हो, सब जगह हो रहा है। और मैं थोड़ा सा बीच में रोक करके, क्या कश्मीर फाइल्स बनाने का मकसद यही था? क्या कहीं कोई तालमेल नजर आता है आपको? तालमेल ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी, उसके बाद चूंकि राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया और वो मस्जिद का झगड़ा भी उसका चल नहीं रहा, तो वो चाहती थी कि हिंदू मुसलमान का बंटवारा हो और ये बताया जाए कि हर मुसलमान जो दाढ़ी रखता है या इस्लाम को मानता है वो दहशतगर्द है। और इस लाइन पे जो अगर देश में अगर लोगों का बंटवारा हो तो 80% हिंदू हैं, 20% जो है मुसलमानी और अन्य लोग हैं। तो ये अगर पोलराइजेशन हो जाए तो हमें सीधे वोट मिल जाएंगे। 2024 का मोदी जी का सीधा सिर्फ वोट चाहिए, सरकार में हम किसी भी तरह से रहें। ये सरकार येन केन प्रकारेण है, यानी ईडी का इस्तेमाल करो, सीबीआई का इस्तेमाल करो, एनआईए का इस्तेमाल करो, पैसे दे के इस्तेमाल करो, केस बना दो, फर्जी केस वापस ले लो। जैसे आप देखते हैं कि अभी जो हार्दिक पटेल है वो जैसे भागा, वो क्यों भागा कि भागने से पहले उसके 14 केस वापस ले लिए कोर्ट में और उस पर जो देशद्रोह का मामला था वो भी वापस ले लेंगे। ये सरकार जो है आप पे अगर विरोधी है तो झूठे केस बनाएगी और आप इनके साथ अगर मिल जाएंगे तो आपके वो सारे केस जो है वो वापस ले लेगी। तो वापस लेने का मतलब है कि सरकार साम दाम दंड भेद सिर्फ टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कानून का इस्तेमाल सिर्फ अपने निजी हितों के लिए किया जा रहा है। ये देश की एक मैं कहूंगा सच्चाई है। ये बहुत ही खतरनाक है। देखिए तानाशाह कैसे बनते हैं, वो तकरीबन उसमें यही सब चीज होती है। मुसोलिनी और हिटलर ने अपनी किताब में जो बातें लिखी हैं, हाँ, जो उन्होंने एक तरीके अपनाए हैं, उनकी प्रयोगशाला आज का हिंदुस्तान बन चुका है। ये बहुत ही खतरनाक रुझान है और पूरे देश को इस पर सोचने की जरूरत है। और क्या करें, सोचें भी। कभी कभी तो हमें कमेंट्स में लोग लिखते हैं कि सब सोचने समझने से भी क्या होगा, ईवीएम तो अपना काम कर जाता है। वो एक अलग इशू है, उस पर हम बात नहीं करते। लेकिन ईवीएम के अलावा भी अगर नफरत इस कीमत पर फैलाई जाएगी कि लोगों की जान की अहमियत ना हो, लोग मारे जाएं, खुद हिंदू मारे जाएं, चाहे ये अभी हमने कश्मीर में एक पत्रकार से बात की है, उसने बताया कि कश्मीर पंडितों के खिलाफ सरकार ने, जो गवर्नर की सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नुमाइंदा सरकार है, वो आंसू गैस और गोली। नहीं, हालत इतने बदतर हो गए हैं कश्मीर में कि कश्मीर के लोग वहां से, जैसे कश्मीरी पंडित तो 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें सुरक्षा दो, नहीं तो हम पलायन करेंगे। तो पलायन करने के लिए सड़कों पे बैरिकेड लगा दिए गए हैं, आर्मी खड़ी कर दी गई है कि अगर आप अपने परिवार के साथ श्रीनगर छोड़कर जम्मू की तरफ आना चाहेंगे तो आपको आने नहीं दिया जाएगा। जहां पर जो कश्मीरी पंडितों के लिए जो हटमंड वाली जो छोटी कॉलोनियां बसाई गई थी और अभी प्रधानमंत्री योजना, यानी नरेंद्र मोदी की नहीं, मनमोहन सिंह के टाइम में जो उनको रोजगार देने की बात हुई थी और मनमोहन सिंह ने जो उनके लिए 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, तो उनकी जो बस्तियां हैं उनके चारों कांटेदार तार लगा दिए गए हैं और उनके बगल में हर जगह जो है संगीन वाले जो है सिपाही खड़े कर दिए गए हैं कि ताकि ये लोग भाग ना सकें। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि अगर आतंकवादी हमला कर रहे हैं तो वो भी वही वर्दी पहनते हैं, पुलिस वाले भी वही वर्दी पहनते हैं, सीआरपीएफ वाले भी वही वर्दी पहनते हैं, सेना वाले भी वही वर्दी पहनते हैं। तो आपको नहीं पता चलेगा अंधेरे में कौन किसको मार रहा है और बाद में हम कह सकते हैं कि ये कह दिया जाता है कि ये दहशतगर्दों ने किया। तो जब तक कश्मीर में स्वतंत्र ऑब्जर्वर, जब तक वहां पर की फ्री नहीं होगी, जब तक लोगों को आने जाने की परमिशन नहीं होगी, तब तक कश्मीर में हमें नहीं पता चलेगा कि अंधेरे कमरे में ये जो हिंसा का तांडव हो रहा है ये कौन कर रहा है। सरकार कर रही है, पाकिस्तान के आतंकवादी कर रहे हैं, या तालिबान के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। आपको कभी नहीं पता चलेगा। जो प्रेस रिलीज आएगी वो आएगी और उसमें ये की बात होगी कि इतने नागरिक मर गए और इतने जो है हमारे जवान शहीद हो गए और हमने इतने दहशतगर्दों को मार दिया है, यानी सारा घालमेल जो चलता रहेगा। अच्छा, मैं कश्मीरी पत्रकार से भी ये बात पूछी थी, आपसे भी मैं मालूम करना चाहता हूँ। देखिए पिछले तकरीबन 2 साल से भारत और पाकिस्तान ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर संयम बरतने और कोई कार्रवाई ना करने, गोली ना चलने, इसका उन्होंने एक तरह से एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट पहले था, उस पर सख्ती से अमल करने की बात की है अब, और उस पर कहते हैं अमल भी हो रहा है। दूसरे, भारत सरकार की तरफ से अब काफी दिन हो गए, आप अगर तवज्जो से देखेंगे कि सीमा पार आतंकवाद का अब इल्जाम नहीं लगाया जाता। अब इसलिए नहीं लगाते क्योंकि आप नहीं समझिए तो फिर ये मैं ये सवाल कर रहा हूं कि फिर कौन लोग हैं कि कश्मीर में ये सब किलिंग कर रहे हैं, क्या कुछ है? अगर पाकिस्तान से नहीं आ रहे, अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां वहां काम कर रही हैं, अगर एलओसी पर से कोई पार करके नहीं आ रहा, तो फिर क्या हो रहा है, कहां से हो रहा है? आप एक बार समझिए,
मारता कैसे आदमी, हथियार से मारता है, हथियार अवेलेबल है। तो जो अगर हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित हैं तो आम आदमी के पास, दहशतगर्द के पास, टेररिस्ट के पास वो हथियार कहाँ से आ रहे हैं? तो कोई तो फोर्स है जो सप्लाई कर रही है। बिल्कुल। हथियारों की मेक को आप ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा हथियार कहाँ के बने हैं। अगर मैं लंबी कहानी में जाऊंगा तो लंबी कहानी हो जाएगी, वो किसी एपिसोड में करेंगे। आप देखिए पंजाब में इतने हथियार अवेलेबल है, आदमी हथियार लेके चल रहा है, हथियार मार रहा है, एक दूसरे को मार रहा है। और अभी आपने जैसे देखा कि सिद्धू मूसेवाला को मार दिया, तो जब सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई तो मेरे को जबान से एक ही बात निकली कि सिद्धू सरनेम वालों के बुरे दिन आ गए। पहले जीत सिद्धू जो था वो एक्सीडेंट में मारा गया, फिर उसके बाद हमने देखा कि वो जो पंजाब के कांग्रेस के नेता थे सिद्धू, उन्हें जेल भेज दिया, उनको जेल में पहुंच गई। अब तीसरे जो है सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। तो सिद्धू नाम वालों को अपने ऊपर कोई कंट्रोल रखना चाहिए कि उनके बुरे दिन है, कोई अपने जब तक उन्हें कराने चाहिए। अब ये आता है कि सिद्धू मूसेवाला जो मरा, उसमें एक विचित्र बात देखिए कि पहले जो है केजरीवाल की सरकार कहूंगा, भगवंत मान की सरकार नहीं कहूंगा, क्योंकि रिमोट सरकार है। फैसले केजरीवाल लेता है। केजरीवाल कहता है कि कुमार विश्वास पे केस कर दो, केजरीवाल कहता है फलाने पे केस कर दो। तो ये केस करने के काम जो है केजरीवाल करता है, और केजरीवाल ही वहां पर सरकार चला रहा है। तो पहले उन्होंने दिया कि हमने जो है 424 लोगों की सिक्योरिटी वापस ले ली है, और एक ट्विटर पर एक बड़ा पोस्टर जो है भगवंत मान ने जारी किया, और उसमें जानबूझकर कहा कि हमने सिद्धू मूसेवाला भी शामिल है। तो एक तरह से उन्होंने जो सिद्धू मूसेवाले के दुश्मन जो कि कनाडा में बैठे हैं, जो टेररिस्ट हैं, जिनके बारे में कुमार विश्वास कहता है ये आतंकवादी हैं, इनसे मोदी ये जो केजरीवाल मिला हुआ है, तो आप समझिए उनको एक इंडिकेशन था कि इसकी सिक्योरिटी हट गई है। ये ऐसी है जैसे कई औरतें फोन करती है मेरे पति घर चले गए, से बाहर चले गए और मैं अकेली हूं तो आकर हमला कर दो। तो इस तरह उन्होंने जो है जिस तरह से एक तरह से आमंत्रण दिया। और दूसरी बात एक और समझिए, लॉरेंस बिश्नोई जिसका नाम बार बार आ रहा है, सिद्धू मूसेवाला के मरते ही 4 मिनट बाद उसका जो है ट्विटर पे एक बयान आ गया कि सिद्धू मूसेवाला की मौत जो है हम लोगों ने की है, और उसे पूरा दिया। अब लॉरेंस बिश्नोई कहाँ है? दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। अब तिहाड़ जेल का आदमी जो है कैसे जो है ट्विटर का इस्तेमाल कर रहा है, ये एक बड़ी बात है। और आप दूसरी बात और देखिए कि दिल्ली की जेलें जो है वो केजरीवाल के अंडर है। केजरीवाल सरकार की अंदर जो है, केजरीवाल की सरकार जो है दिल्ली की जेलों का नियंत्रण करती है। जो होम डिपार्टमेंट उनका अपना है, नहीं होम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, लेकिन तिहाड़ जेल का पूरा प्रबंध जो है केजरीवाल के पास है। लॉरेंस डिसूजा वहां रहता है, वहां से वो ट्विटर करता है, और पंजाब में मौत हो जाती है। और मौत कौन से लोग करते हैं? जो कि लोग जो है जैसे जो गोल्डी बरार है जो कि कनाडा में है, वो कहता है कि हमने मौत की है। तो एक लिंक देखिए कि केजरीवाल की ही सरकार है पंजाब में, केजरीवाल की सरकार में रहने वाला जो जेल है दिल्ली में जिसमें लॉरेंस बिश्नोई रहता है, तो लॉरेंस बिश्नोई जो है वो पूरी की साजिश, अब जो आ रहा है कि वो टेलीफोन पे वार्ता कर रहा था, सेल में टेलीफोन चल रहा है तिहाड़ जेल में। तो समझिए केजरीवाल ने तिहाड़ जेल को अपराधियों का स्वर्ग बना दिया है। ये केजरीवाल का मॉडल है। और दूसरी बात देखिए कि केजरीवाल के ही लोगों की वजह से जो है पंजाब में लोग मरे, और जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई तो केजरीवाल सरकार कहती है हम 424 लोगों की सुरक्षा फिर बहाल कर रहे हैं। यानी कि सरकार ने सिक्योरिटी थ्रेट के परसेप्शन की जो जांच होनी चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, वो नहीं किया। यानी ये सरकार जो है एक तरह से उन लोगों द्वारा चलाई जा रही है जिन्हें कानून का, जिनमें कोई सम्मान नहीं है, जो प्रक्रिया नहीं जानते, जो सिर्फ जो है उस तरह सरकार चला रहे हैं जैसे कि घास काटने वाले चलाते हैं कि दराती चलाते रहो, घास काटते रहो। तो ये लोगों की जान के खेल रहे हैं, और ये केजरीवाल का मॉडल है। और केजरीवाल का मॉडल की दूसरी बात आप देखिए कि केजरीवाल कहता है कि हम तो जो है भ्रष्टाचार के पूरे खिलाफ है। तो पता चला कि पंजाब में विजय सिंगला खुद इनका मंत्री था, जो सिद्धू मूसेवाला को जिसने हराया था, जिसकी दुश्मनी थी सिद्धू मूसेवाला से, और उसको जो है इन्होंने खुद पकड़वाया और कहा जी ये कि भ्रष्ट आदमी है। तो केजरीवाल का मंत्री भ्रष्ट है। दूसरा मंत्री जो है सत्येंद्र जैन है, उसे दिल्ली में बंद कर दिया और वो भी भ्रष्ट है। अब वो केजरीवाल कह रहा है कि हमारे जो मनीष सिसोदिया उसको बंद कर दिया जाएगा। तो मनीष सिसोदिया को क्यों बंद कर दिया जाएगा? क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने 6 लाख रुपए में जो स्कूलों को कमरे बनवाए हैं, रिनोवेट किए हैं, उसकी जगह 30 लाख का खर्च दिखा दिया। तो इनके मन में चोर है कि हम जो है पकड़े जाएंगे। तो आप एक बात समझिए, केजरीवाल जो है उतना शातिर आदमी है कि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि वजीराबाद में दिल्ली में एक पुल बन रहा था, फ्लाईओवर बन रहा था, शीलाजीत की सरकार में बनना था, 86 करोड़ उसका बजट था। वो पुल के खंबे वंबे सब खड़े हो गए थे। तो 2013 में जब केजरीवाल की सरकार बनी तो केजरीवाल ने जो बजट पेश किया उसमें उस पुल का बजट जो है 86 करोड़ से बढ़ाकर 156 करोड़ कर दिया। और 156 करोड़ करके बढ़ा के जब वो पुल पूरा हुआ 2015 में, तो उसका इन्होंने कहा कि हमने जो है 118 करोड़ रुपए में पुल जो है बना दिया। 156 करोड़ की जगह 118 करोड़ में बनाकर
हमने जो है 40 करोड़ रुपए बचा लिए और खुद ताली बजाने लगे, खूब ताली बजाई थी। और जब मैंने उसकी जांच की तो पता लगा पुल तो 86 करोड़ में बनना था। तो यानी कि अपनी तरफ से ताली बजा ली कि 40 करोड़ बचा लिए, और दूसरी तरफ 36 करोड़ रुपए का फायदा उसको पहुंचा दिया जो कॉन्ट्रैक्टर था। तो ये केजरीवाल जो है इस तरह आंकड़ों की जादूगरी छूमंतरी करता रहता है, और उसकी वजह से जो है ये अपने को दिखाते हैं कि हमारा मॉडल चल रहा है। आज के दिन केजरीवाल का मॉडल क्या है? केजरीवाल का स्कूलों का मॉडल नहीं है, क्योंकि स्कूल के मॉडल में जाएंगे तो सबसे ज्यादा स्कूल शीला दीक्षित ने बनाए। केजरीवाल ने अपने पूरे 8 साल के कार्यक्रम में 16 स्कूल नहीं बनाए। नहीं साहब, वो कहते हैं हमने क्वालिटी अच्छी की है पढ़ाई। अरे क्वालिटी क्या है, तो मेकअप है। मेकअप के लिए आप देखिए केजरीवाल जैसा आदमी, मैं आपको ये फोटो दे रहा हूँ, ये इसमें देखिए कि 2 आदमी है हिंदुस्तान में जो पब्लिक अपीयरेंस से पहले अपना मेकअप पहन रखते हैं। एक नरेंद्र मोदी है, वो दिखाते हैं मैं बड़ा सुंदर हूं, मैं सेक्सी हूं, या जो भी है। तो एक केजरीवाल है जो दिखाते हैं मैं फटीचर हूं। यानी अपने को बुरा दिखाने के लिए, आम आदमी दिखाने के लिए भी मेकअप पहन की जरूरत है। आप समझिए, मुझे याद आता है एल्विस प्रेस्ली के बारे में कहा जाता था, जो दुनिया का सबसे बड़ा रॉक स्टार था अमेरिका का, जिसने सुसाइड किया कि अपने बालों को काला दिखाने के लिए, जवां मर्द दिखाने के लिए जो बूट पॉलिश होती थी उससे अपने बालों को जो है रंग लेता था। अच्छा। और केजरीवाल के बाल भी आप देखो, मैं जब भी इसके बाल देखता हूं मुझे लगता है ये भी जो है बूट पॉलिश का इस्तेमाल करता है, ये कहीं ना कहीं जो है उससे प्रभावित है। तो जो आदमी अपने को आम आदमी दिखाने के लिए, पब्लिक में जाने के लिए अपनी टूटी चप्पल निकालेगा, फिर वो अपना जो है फटा हुआ वो निकाल लेगा शर्ट, फिर दिखाएगा कि आधी आस्तीन वाली शर्ट, आधी आस्तीन वाली और फटी हुई, और अखबार बिछा के कहेगा रेलवे स्टेशन से जाऊंगा, लेकिन एप्पल का आईफोन इस्तेमाल करेगा। यानी कि अगर मेरी हैसियत एप्पल का फोन इस्तेमाल करने की है, अगर मेरी हैसियत जो है इस तरह का आईपॉड रखने की है, एयरपैड रखने की है, तो मैं जो है अगर ये दिखाने लगूं कि मैं बड़ा गरीब हूं, फटी हुई चप्पल पहन के आ जाऊं, फटी हुई शर्ट पहन के आ जाऊं, तो मैं आपको धोखा दे रहा हूं। तो इन आदमियों के खून में एक तरह से आप समझिए कि इन्होंने दिल्ली को एक तरह से शराबियों का अड्डा बना दिया। और मैं कल बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ, मैंने एक खबर देखी। खबर क्या है कि 3 लोग जो मुकंदपुर दिल्ली में रहते थे, उन्होंने मौज मस्ती के लिए पहले वो निकले घर से, उन्होंने 5 बोतल बियर की शराब खरीदी, वो पी ली। उसके बाद उन्होंने जो है 8 बोतलें और खरीदी और वो भी पी ली। और उसके बाद जो है उनका नशा जो है इतना चढ़ गया कि उन्होंने कहा कि बियर फिर और चाहिए। अब बियर नहीं मिली तो उन्होंने, पैसे खत्म हो गए थे उनके पास, तो वो एक वर्धमान मॉल है जीटी रोड के पास, वहां पर जाके खड़े हो गए। एक आदमी रात को 11:15 बजे अपने थैले में बियर की बोतल लेकर जा रहा था। तो उन तीनों ने उसको कहा कि भाई तू जो है ये अपनी शराब की बोतलें, बियर की बोतलें हमें दे दे। तो हर आदमी मना करेगा, भाई मैं क्यों दे दूं। तो उनमें एक आदमी ब्रजेश था, एक हिमांशु था, दोनों ने उसके हाथ पकड़े, और एक जो तीसरा साथी था उसने छुरा निकाला और उसके पेट में घुसेड़ दिया, और पेट में घुसेड़ कर उसको जान से मार दिया। और मरता हुआ छोड़कर उसको जो है उसकी बोतलें लेकर उन्होंने शराब की 8 बोतलें पी। और आप समझो कि 8 बोतलें पी के वो स्कूटर पकड़ा और घर चले गए। तो यानी दिल्ली में शराब की बोतल लेकर चलना भी, क्योंकि शराबी की तलब जो है वो इतनी होती है, नशे की तलब, कि वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। यानी कि शराब की बोतल के लिए, शराब की लत के लिए कौन जिम्मेदार है? केजरीवाल जिम्मेदार है। दूसरा उधर देखिए, मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाने का जिम्मेदार कौन है? भगवंत मान और केजरीवाल जिम्मेदार है। आप समझिए कि देश को पतन के गर्त में ले जाने के लिए भारत की सारी सरकारें लगी हुई हैं। मेरे अभी सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों ने भी पढ़ा होगा फैसला कि वैश्यावृत्ति को कहा उन्होंने सम्मानित पेशा है। सम्मानित पेशा है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है केंद्र सरकार को। ये बहुत ही अजीब। असल में हमारे यहाँ तो मुझे अब थोड़ा सा याद आ गया कि सुप्रीम कोर्ट से कई फैसले सेम सेक्स मैरिज और परवर्टेड, सारे LGBT, जो मतलब जो यूरोपियंस और अमेरिकन्स अपने यहाँ करते हैं, उनकी कॉपी और उनके कहने पर हम अपनी कल्चर और संस्कृति को खराब कर दें। आप देखिए, पहले जो था, जो वैश्यावृत्ति रोकने का कानून था, उसका नाम था सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। उसको अमेंड किया गया। उसको एस को हटा के सीता, क्योंकि सीता शब्द बड़ा लगता था, रामचंद्र जी की बीवी याद आया कि सीता माता, तो उसको हटा के सीता हटा के पीता कर दिया। प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, यानी इमोरल तो है ही, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक का मतलब वैश्यावृत्ति शब्द सीधा नहीं कहा, जिसम बेचना नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ये जो है प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट,
जब एक्ट का नाम ही मॉरल ट्रैफिक एक्ट है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वेश्यावृत्ति जो है सम्मानित पेशा है? ये मैं वही कह रहा हूँ, इस एक्ट को ही रद्द करो या तो इस एक्ट को रद्द और करो। दूसरी बात ये देखिए कि हिंदुस्तान की सरकारों का क्या हाल है कि वो आपको कहती है आप खूब शराब पियो। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हम चांदी चौक में रहते थे, तो खारी बावली में एक इलेक्शन होता था वहां की मार्केट का, किराना मार्केट का। तो वहां पर एक नेता खड़े होते थे, उनका नाम मैं पहला नाम नहीं लूंगा, तो वो जैसे धर्मेंद्र टाइप है, तो धर्मेंद्र रस्तोगी हम उनको कह लेते हैं। तो उनके बारे में एक नारा हम लोगों ने बना रखा था बचपन में कि धर्मेंद्र रस्तोगी की क्या पहचान, हाथ में बोतल मुंह में पान। तो यानी कि ये उसकी खराब छवि मानी जाती थी। आज के समय में आप बोतल लेके चलो, शराब लेकर चलो, पान खाओ, तंबाकू खाओ, और जीएसटी गवर्नमेंट ने काय पे लगा रखी है पता है आपको? वो लगा रखी है जुआ खेलने पे, यानी गैम्बलिंग पे जीएसटी ले रही है सरकार। ये गैम्बलिंग एक्ट भी बना रखा है, एनकरेज कर रही है इसका। आप शराब पियो, सुप्रीम कोर्ट कहती है वैश्यावृत्ति एक सम्मानित पेशा, वैश्यावृत्ति करो, और केजरीवाल और बाकी सरकारें कहती है खूब शराब पियो। तो आप देश के पूरे जनमानस को बिगाड़ने का ठेका हमने ले रखा है। और एक बात और है जिसके बारे में आरएसएस वाले और हिंदू सनातनी जो है बड़े पर्टिकुलर रहते हैं, पर्टिकुलरली जैनी, जिनके बारे में कहा जाता है वो मांस मदिरा तो दूर की बात है, वो जो है प्याज लहसुन अदरक भी नहीं खाते। उनके बारे में जो नया सर्वे आया उसमें पता चला कि 77% हिंदुस्तान के लोग जो है मांस खाते हैं। और जैनियों के बारे में बताया गया कि 7% जैनी पुरुष खाते हैं और 5% महिलाएं खाती हैं। अरे सब जैन तो ऐसे भी नाम हैं जो मीट के एक्सपोर्ट के बड़े कारोबार कर रहे हैं साहब। वो है, मैं बताता रहा हूँ। तो इस तरह देश में जो है जिसे हम नैतिकता कहते हैं, थोड़ा बहुत वो मॉरल ट्रैफिक एक्ट में मॉरलिटी वर्ड आया है, वो भी खत्म हो गया है। और आज का हिंदुस्तान जो है नंगों का हिंदुस्तान है कि हिंदुस्तान कहता है, सरकार कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि औरत अगर ये सारा जिस्म नंगा रखे, इससे गंदा करे तो ये कबूल है, लेकिन अगर औरत इतना हिस्से को अगर हिजाब लगा के बंद करेगी ये कबूल नहीं है। ये देखिए ये कितनी, तो इसके बारे में एक बड़ी गंदी सी कहावत है जिसको मैं नहीं कहूंगा लेकिन बहुत सारे लोग जानते हैं, कवर द फेस डैश 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 द बेस। तो ये सच्चाई आज के हिंदुस्तान। जी बहुत ही बुराई की तरफ ऐसे देखिए, जब किसी समाज को तबाह करना हो, ये बहुत से थिंकर्स, बहुत से समझदार लोग महसूस करते हैं। वहाँ नशा आम कर दो, बच्चों को बिगाड़ दो, नई नस्लों को। और ये जो देखो जी स्कूल कॉलेज बंद है, स्कूल कॉलेज पढ़ने पे रोक है, विज्ञान पढ़ाया नहीं जाएगा, सही इतिहास पढ़ाया नहीं जाएगा। तो आपको जो है बहुत सारे लोग जो है लाला लाजपत राय नहीं पढ़ाने, भगत सिंह नहीं पढ़ाने। भगत सिंह का अध्याय हटाकर देखिए कर्नाटक में जो है कहते हैं वीर सावरकर को पढ़ो। यानी हर चीज को यानी गलत काम सिखाने के लिए, गलत लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी सरकारें, पूरे संस्थान, राहुल गांधी जो कहते हैं ना संस्थानों को नष्ट किया जा रहा है, भाई किया नहीं जा रहा, हो चुके हैं। ये तो खुद जो है मलबे के ढेर बन गए हैं। अरे ये तो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे अदालतों के बारे में कहा जाता है कि हमें पूरा विश्वास है, लेकिन उसी से अगर खुरच के पूछे कि क्या वाकई विश्वास है, नहीं उसके बारे में जब मैं वकालत नहीं कर रहा था तो मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जाता था, तो वहाँ एक नारा था, हमने डिबेट की थी कि अदा के साथ आ, लात खा के जा, इसका मतलब है अदालत। जी ये बहरहाल जो बेसिक्स थे, जो उसूल थे, अगर उन पर कंप्रोमाइज किया जा रहा है, अपनी संस्कृति को खराब किया जा रहा है। जो आपने मिसाल दी कि औरत को बिल्कुल नंगा करने के लिए तो आजाद कर दो, और अगर चेहरा ढक ले या हिजाब कर ले तो उसको गलत माना जाता है। तो ये सारे जितने उसूल, कायदे, कानून उल्टे कर दिए गए, और जो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी उन्हें याद ना रखो, बल्कि जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की अंग्रेजों के लिए, उनको जो है अपना आदर्श भाई। इसीलिए तो वो अंग्रेजों, आज तक आरएसएस अंग्रेजों को कभी बुरा नहीं कहा, कभी उनके नाम नहीं बदले, कभी उनकी जो इमारतें हैं उनके खिलाफ नहीं बोला। डॉक्टर लोहिया बोलते थे कि गुलामी के प्रतीक हैं, आरएसएस ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोला। ये इस बात का प्रमाण है कि आरएसएस के लिए देवता तुल्य अगर कोई है तो वो अंग्रेज थे, पश्चिम के हिटलर थे, मुसोलिनी थे। ये सारे गद्दार तानाशाहों को जो मानवता के दुश्मन है उनको अपना आदर्श मानते हैं। ये देश की सबसे बड़ी विडंबना है। ये बहुत ही अहम बात की देखिए, इस पर बहुत ही विचार करने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसे लोग क्यों
मतलब पूरे देश को जिस तरह से खराबी की तरफ ले जाया जा रहा है। आपने बहुत ही कई इश्यूज को गिनवाया और ख़ास तौर पर आपने जो बताया कि वो अंग्रेज़ों के आज भी एक तरह से ग़ुलाम है और उसके ख़िलाफ़ आज तक भी नहीं बोलते। ये बहुत ही सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसे बहुत से सबूत तारीख़ में हैं जो हिस्ट्री अब पढ़ाई नहीं जा रही, उस हिस्ट्री को बदला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए शुक्रिया। और हम हर संडे आपकी बात लोगों तक पहुंचाते हैं, लोग बहुत दिलचस्पी से आपकी बात सुनते हैं, आप बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।